हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम क्यूशेल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को फाइल को कॉपी करना आता हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा प्रोसेस, क्योंकि इस केस में हमारे को कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी है जो कमांड में ऐड करनी होती है, जिसके थ्रू ही हम अपनी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले देख लेते हैं एक बार, जैसे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में, कि डायरेक्टरी क्या होता है। एक फोल्डर होता है जिसमें हम कुछ और डायरेक्टरीज को भी स्टोर कर सकते हैं या फिर फाइल्स को भी स्टोर कर सकते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमारे को उस पूरी डायरेक्टरी को, उसके अंदर जो भी है, सपोज उसके अंदर कोई फाइल हमने स्टोर किया हुआ है, तो उस फाइल के साथ में ही कॉपी करना हो। तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है। तो मैं इसके दो मेथड बताऊंगा। पहले हम क्यूशल के ऊपर नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे, और फिर उसके बाद में हम प्रोग्राम के थ्रू इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो फटाफट से एक बार मैं आपको वर्क लिंक के थ्रू पहले एक डायरेक्टरी दिखाता हूँ जो हम यूज़ करने वाले हैं इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क एल के, और यहाँ पे हम जैसे शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट F6 नहीं, हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी में आपको दिखाता हूँ। जैसे हाँ, ये वाला देखते हैं। डबल हैश हमारे पास एक डायरेक्टरी है, इसको अगर आप देखोगे तो इसमें abc डॉट टेक्स्ट है, या कुछ और नेम वाली डायरेक्टरी पिक कर सकते हैं। वापस मैं वर्क लिंक करता हूँ। ये abc वाला, ठीक है, abc डायरेक्टरी में। ओके, यहाँ पे कुछ है नहीं अभी अवेलेबल। टेस्ट डॉट टेस्ट dir है हमारे पास, abc है, dir हैश देखो, डी, हाँ ये परफेक्ट है। dir हैश जो है, इसके अंदर हमारे पास एक फाइल है abc.txt, और इस फाइल को अगर आप ओपन करके देखोगे तो इसमें हमने कुछ डेटा भी लिखा हुआ है abc, है ना। अब हमारा टारगेट क्या है? हमारे को इस डायरेक्टरी को इस फाइल के साथ, मतलब इस पूरे, एक तरह से डायरेक्टरी मैं जब भी बोल रहा हूँ तो आप इसको रिलेट करोगे फोल्डर से, क्योंकि बहुत से आप में से लोग फोल्डर्स को जानते हैं, हम सिस्टम पे बनाते हैं फोल्डर, राइट। तो इसको डायरेक्टरी को एज ए फोल्डर कंसिडर करो। इस फोल्डर में जो भी चीज़ है, वो फाइल हो सकती है, वो कोई और डायरेक्टरी हो सकती है ना, जो भी चीज़ है उसको हम एज इट इज़ कॉपी करके दूसरी डायरेक्टरी बना देंगे। मतलब एक फोल्डर को कॉपी करके दूसरा फोल्डर बना देंगे। ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है। वर्क लिंक से हमने चेक कर लिया, अब देखते हैं कैसे बनेगा ये। बनाने के लिए पहले हम देखेंगे क्यू शेल का मेथड। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्यू एस एच, एंटर, और यहाँ पे हम एक कमांड रन करेंगे, सी पी स्पेस स्लैश होम स्लैश, और यहाँ पे लिखेंगे यूजर नेम। ये आपके केस में पाथ अलग होगा, वर्क लिंक से आप चेक कर सकते हो, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को कि कैसे पाथ वगैरह पता करते हैं। स्लैश होम स्लैश शर्मित, यहाँ पे लिखेंगे dir हैश, और फिर स्पेस देके नया पाथ दे देंगे, है ना। तो नया पाथ देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं होम। होम पे चाहिए, शर्मित में चाहिए, और फिर उसके बाद में हम इसको नेम देंगे न्यू dir। ठीक है। इस नाम से बनाना है। तो क्या ये कमांड अभी वर्क करेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें हमने एक चीज़ अभी भी मिसिंग है, वो मैं आपको बताऊंगा कब हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सीपी स्पेस, और फिर ये हो गया हमारा पाथ ब्रैकेट। इसको पाथ ब्रैकेट बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम पाथ मेंशन कर रहे हैं। और ये हमारा हो गया जो सोर्स है, अपना सोर्स ऑफ डायरेक्टरी, है ना। इसको फिर वापस से पाथ ब्रैकेट के साथ में न्यू डायरेक्टरी, डेस्टिनेशन डायरेक्टरी यहाँ पे हमने पुट कर दी सीपी के थ्रू। अब अगर मैं यहाँ एंटरेट करूँगा तो ये एक यहाँ पे मैसेज मिलेगा, एरर फाउंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर ऑब्जेक्ट दिस नो सच पाथ और डायरेक्टरी। इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम डायरेक्टरी को कॉपी कर रहे हैं सीपी से। सीपी फाइल के लिए वर्क करेगा, परफेक्ट, बट डायरेक्टरी के केस में वो वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टरी कुछ और चीज़ों को भी होल्ड करके रखती है ना। तो उसके लिए हम क्या करना होता है, रिकर्सिव यूज़ करना होता है। अब रिकर्सिव क्या होता है? रिकर्सिव के लिए आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है एक चीज़, हाइफन स्पेस, हाइफन आर और स्पेस। अच्छा, अब देखते हैं एंटर हिट करके क्या ये वर्क कर रहा है। तो ये क्या, ओके, यहाँ पे आई थिंक पाथ पाथ के इश्यू को भी हम रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या, होम स्लैश होम, फिर है हमारे पास शर्मित, SHARMIT, ठीक है, वो इशू था। अच्छा, फिर से हम एक बार, मैं आपको आर हटा के भी चला के दिखाता हूँ, क्योंकि उस टाइम वो कुछ और एरर दिखा था। हाँ, अभी देखो एरर क्या आ रहा है, स्लैश होम स्लैश शर्मित dir हैश इज अ डायरेक्टरी एंड वॉज नॉट कॉपीड। तो अगर सिर्फ CPC करोगे, ये वाला एरर क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने पाथ में शर्मित की स्पेलिंग गलत कर रखी थी, है ना।
बट अब ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि इट इज़ अ डायरेक्टरी एंड वाज नॉट कॉपीड, क्योंकि डायरेक्टरी है इसलिए हम कॉपी नहीं कर पाए। अब कॉपी करने के लिए जो मैंने आपको बताया वही यूज़ करेंगे, आर लिख देंगे। आर क्या होता है, रिकर्सिव। रिकर्सिव का मीनिंग क्या हुआ कि जो भी है उस डायरेक्टरी के अंदर जो भी चीज़ है उन सबको कॉपी कर दो इस पाथ पर। किस पाथ पर, स्लैश होम स्लैश शर्मित न्यू डी आई आर, और फिर एंटर कर दो। एंटर किया। अच्छा, अब एंटर करके अब चेक कर सकते हैं अपन, क्यू एच एच पे भी आप चेक कर सकते थे एल एस के थ्रू। एल एस करोगे तो आपको दिख जाएगा न्यू डी आई आर। तो यहाँ पे हम अगर देखें न्यू डी आई आर, ठीक है, ये बन गया। अब इसको वर्क लिंक पे देख लेते हैं कि क्या हमारे अंदर उस जो वर्क एल एन के है वहाँ पे भी ये शो हो रहा है क्या। तो वर्क एल एन के किया मैंने, पेज डाउन किया, न्यू डी आई आर, न्यू डी आई आर, और यहाँ पे 5, न्यू डी आई आर पे 5 लेके आप एंटर करोगे तो देखो abc डॉट टेक्स्ट आ गया इसके अंदर। abc डॉट टेक्स्ट मतलब ये फाइल आ गई और इस फाइल में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे हमारा ये वेरीफाई हो गया कि जो हमारी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी थी उसके अंदर जितना भी डेटा था वो सब इसने कॉपी कहाँ कर दिया, न्यू डायरेक्टरी में। तो इस मेथड को ही यूज करेंगे जब भी हमें किसी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी को कॉपी करना हो नई डायरेक्टरी के नेम से। तो ये तो एक हमारा मेथड हो गया। किसके थ्रू देखा हमने, हमने देखा क्यू शेल कमांड के थ्रू। अब हम सेम चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे सीएल प्रोग्राम से, क्योंकि मेन टारगेट हमारा वही है कि क्यू शेल को सीएल से कैसे यूज करें। प्रोजेक्ट में ऐसा नीड हो सकता है जब आपको इस तरह की जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी है उसको कॉपी करके पुट करना हो कहीं पे, बट सीएल के थ्रू। तो एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। अभी कमांड तो क्लियर है, बस अब प्रोसेस देखना है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम में दो पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं, ओल्ड डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी। आप चाहो तो इसको कुछ और नेम भी दे सकते हो, बट मैंने ये रीयूज किया है तो मैं ओल्ड डायरेक्टरी और न्यू डायरेक्टरी पे ही मूव कर रहा हूँ, ठीक है। टारगेट है हमारा सेल प्रोग्राम टू कॉपी डायरेक्टरी। फिर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। पीजीएम क्यों करा है, पीजीएम करा है पैरामीटर रिसीव करने के लिए, तो पीजीएम लिख के F4 करना है, यहाँ पे दोनों वेरिएबल पास करना है। उसके बाद में वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल के लिए डीसीएल लिख के आप F4 करोगे, जो भी डिटेल है जैसे वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज, लेंथ, ये पुट करके एंटर हिट कर दोगे। वैसे ही न्यू डायरेक्टरी को भी हमने डिक्लेयर कर दिया सेम प्रोसेस से। अगर आपको बेसिक्स भी नहीं पता इन चीज़ों के तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस सेशन पहले देखें, क्योंकि वहाँ पे हमने ये सब चीज़ें डिटेल में देखा हुआ है कि कैसे वेरिएबल बनाते हैं क्या क्या। तो आप इस प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करोगे तो आपको सीएल में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि अभी तो मेन हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ क्यूएसएच वाले पार्ट पे। तो अब एक जो थर्ड वेरिएबल है हमने वो बनाया है किस लिए, कमांड को बिल्ड करने के लिए। तो आप लिखोगे एम्परसेंड कमांड, टाइप कैरेक्टर, स्टोरेज ऑटो, लेंथ इज 256, ठीक है। तो ये वेरिएबल बन गया, इसमें हम क्या करेंगे, कमांड को बिल्ड करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेट कर रहे हैं क्यूशल कमांड को। तो आपको लिखना है chg_var f4, यहाँ पे आप करोगे वेरिएबल कमांड, और यहाँ पे इसमें पाथ क्या पुट कर रहे हैं, cp-r, जो हमने देखा अभी। cp मतलब कॉपी, -r मतलब रिकर्सिव। रिकर्सिव का मतलब जो भी उसमें है उन सब चीज को कॉपी करो, स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश, और उसको अपेंड कर देंगे अपने ओल्ड वेरिएबल से, क्योंकि जो हम पाथ दे रहे हैं उसमें हमारे को ओल्ड डायरेक्टरी का नेम भी डालना है, राइट। तो यहाँ डाल दिया ओल्ड टी आई आर, उसको कॉन्केट कर दिया हमने नए पाथ से जो है स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश, और उसमें आ जाएगा न्यू टी आई आर, ठीक है। इतना करके आप एंटर हिट कर दोगे तो ये आपकी जो क्वेरी है वो बिल्ड है, कमांड जो है वो बिल्ड है, ठीक है। अब बस उसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम लिखेंगे strqsh, यहाँ पे लेंगे f4 और इसमें इस वेरिएबल को पास करेंगे जो है कमांड। ये पास हो गया। जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमारी जो डायरेक्टरी वो कॉपी हो जाएगी, और फिर हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे। मैसेज प्रिंट करने के लिए आपको लिखना है sndpgm_msg डायरेक्टरी कॉपीड, और लास्ट में एंड pgm कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस। अब इसको करते हैं कंपाइल, और कॉल करने के लिए अगर डायरेक्ट कॉल करोगे तो वो ब्रेक करेगा क्योंकि आपने उसमें पैरामीटर प्रोवाइड नहीं किया। तो आप यहाँ पे करोगे पहले F4, यहाँ पे पैरामीटर पे करेंगे प्लस, और दो पैरामीटर देंगे। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, न्यू डी आई आर को मैं कॉपी करूँगा किस नेम से, इसको कर सकते हैं अपन न्यू हैश से, ठीक है, और एंटर कर देंगे। एंटर किया, मैसेज मिल गया, डायरेक्टरी कॉपीड। अब इस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हो क्यू शेल से भी, QSH करके एंटर ls। तो यहाँ पे आपको क्यू शेल में भी न्यू हैश नाम से मिल जाएगा, ये रहा, है ना, करेक्ट है। वैसे ही अगर आप वर्क लिंक से देखोगे तो आपको वर्क लिंक का भी मिल जाएगा, वर्क lnk, एंटर, और यहाँ पे आपको सर्च करना है न्यू हैश नेम से,
ये न्यू हैश है, इस पे जैसे 5 करोगे तो यहाँ पे आपको इसकी भी फाइल मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस किस चीज़ के लिए, किसी भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए। दोनों मेथड हमने देखे, नॉर्मल कमांड कैसे रन होगी और सीएल प्रोग्राम में उसी कमांड को कैसे यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है अभी आप ये प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज़ नहीं कर रहे हो, बट इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको आना चाहिए। अगर सपोज आप किसी रीज़न से लाइनक्स पे भी वर्क करते हैं अगर फ्यूचर में, तो उस टाइम भी आपकी सेम प्रोसेस ही यूज़ होने वाली है, सेम चीज़ें होंगी। तो आपको ये एक तरह से लाइनक्स की भी आप हैबिट कर रहे हो अभी से, है ना। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।